जज के सामने दो मुजरिम लाए गए। जज ने पहले मुजरिम से पूछा, आपको किस जुर्म में यहाँ लाया गया है? पहले मुजरिम ने कहा, साहब मैं तालाब में कंकड़ डाल रहा था। जज ने दूसरे मुजरिम से पूछा, आपको यहाँ किस जुर्म में लाया गया है? दूसरे मुजरिम ने कहा, मैं कंकड़ डालने में पहले मुजरिम की मदद कर रहा था। जज ने शिकायतकर्ता से पूछा, ये कोई जुर्म नहीं है, फिर तुमने शिकायत क्यों की? शिकायतकर्ता ने कहा, साहब मेरा नाम ही कंकड़ है। एक दिन ऊपर वाले ने शराबी बूढ़े आदमी से पूछा कि अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम्हें एक आध बीमारी तो देनी ही होगी। मैं तुम्हारी भक्ति की वजह से तुम्हें दो बीमारियों में से एक बीमारी चुनने का मौका देता हूँ। बताओ, याददाश्त का खोना लोगे या हाथ पैर का कांपना लोगे? दोस्तों, बूढ़े आदमी ने क्या मांगा मैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बूढ़े आदमी ने हाथ पैर कांपने की बीमारी मांगी। ऊपर वाले ने इसका कारण पूछा तो शराबी बुजुर्ग ने कहा, हाथ पैर कांपते हुए एक आध पैर छलक भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं पूरी बोतल ही भूल गया तो बड़ा नुकसान होगा। ऊपर वाले सदमे में हैं, ऊपर ही हैं। एक व्यक्ति की तबीयत खराब हुई तो उसने तत्काल एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने व्यक्ति से कहा, भाई तुम केवल 12 घंटे के मेहमान हो, तुम अपनी अगली सुबह नहीं देख पाओगे। व्यक्ति घर लौटा और सारी बात अपनी पत्नी को बताया। पति ने पत्नी से पूरी रात मोहब्बत भरी बातें करने की अपनी आखिरी इच्छा भी साथ में जाहिर कर दी। पत्नी ने कहा, नहीं बाबा मुझसे नहीं होगा, तुम्हें तो कल सुबह उठना नहीं है, मुझे तो सुबह ही उठना है, बहुत काम है। पति तुरंत मर गया। देहात का एक आदमी गांव से बाहर जाने के लिए पहली बार बस पर सवार हुआ। कंडक्टर ने ठीक ड्राइवर के पास वाली सीट पर देहाती बाबू को बैठा दिया। देहाती बाबू बार बार ड्राइवर को ही देखते रहे। 1 घंटे बाद चाय पानी पीने के लिए बस एक ढाबे पर रुकी और ड्राइवर भी चाय पीने के लिए चला गया। ड्राइवर वापस आया तो देखा गियर लगाने वाली डंडी ही गायब है। ड्राइवर ने चिल्लाकर पूछा, गियर की राड किसने निकाली? देहाती बाबू ने कहा, साहब नाराज क्यों होते हो, आप ही तो रास्ते भर निकालने की कोशिश कर रहे थे। आप जब चाय पी रहे थे तो मैंने ही राड निकाल दी। ड्राइवर कोमा में है। 3 भौकाली दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा, एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था, मैंने देखा एक शेर अचानक मेरी ओर आ रहा है, लेकिन मैं डरा नहीं, मेरे हाथ में बंदूक थी, मैंने एक गोली मारी, शेर मर गया। दूसरे भौकाली दोस्त ने कहा, तू कौन सा बड़ा काम कर लिया? सुन, मैं एक बार जंगल से जा रहा था, मैंने देखा शेर मेरी ओर आ रहा है, मैंने चाकू निकाला और शेर को तुरंत मार डाला। तीसरा भौकाली दोस्त जो अभी तक शांत था बोला, तुम लोगों ने कौन सा बड़ा काम कर लिया? सुनो, मैं एक बार जंगल से जा रहा था, अचानक शेर मेरी ओर आके खड़ा हो गया, मैंने उसको देखा और कहा, अबे नंगे क्यों घूम रहा है? शेर शर्म के मारे मर गया। एक बार एक वकील साहब को गांव का सरपंच बना दिया गया। गांव वालों ने सोचा कि वकील साहब पढ़े लिखे हैं, इससे गांव का भला होगा। मौसम बदला, गर्मी का मौसम आया। गांव वालों ने वकील साहब से पूछा कि इस बार कितनी गर्मी पड़ेगी वकील साहब? वकील साहब ने कहा, कुछ देर में बताता हूँ। वकील साहब ने मौसम विभाग से फोन करके पूछा तो विभाग से पता चला कि 15 दिन बाद गर्मी पड़ेगी। गाँव वालों से वकील साहब ने वही बात बता दी। गाँव वालों ने फ्रिज कूलर खरीदने शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद गर्मी नहीं पड़ी तो फिर गांव वालों ने वकील साहब से पूछा। वकील साहब फिर मौसम विभाग से फोन करके पूछे। मौसम विभाग वालों ने कहा कि 15 दिन बाद भीतर गर्मी पड़ेगी। वकील साहब ने मौसम विभाग से कहा कि आप ऐसा अनुमान कैसे लगाते हैं? मौसम विभाग ने कहा, मेरे पड़ोसी गांव में लोग ऐसी फ्रिज जमकर खरीद रहे हैं, इसी से हम अनुमान लगा रहे हैं। एक बार एक बड़े गड्ढे में एक शेर गिर गया। तभी गड्ढे के पास वाले पेड़ पर बैठा बंदर उसका मजाक बनाने लगा। बंदर ने कहा, क्यों शेर, तू बड़ा राजा बनता फिरता है, अब आ गई अकल ठिकाने? ये बोलकर बंदर जोर से हंसने लगा। तभी जिस डाल पर वो बैठा था वो टूट गई और बंदर गड्ढे में गिर गया। गिरते ही बंदर बोला, माँ कसम माफी मांगने आया हूँ।